Hello students, as we have already discussed about first lesson in our live class. Now it is a recorded class for the welfare of the students. Dear students, in this lesson you will find a veterinary doctor James Harriet and a lady, rich lady, Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey had a pet dog and she used to overfeed the dogs. She used to give eggs, wine, whiskey, etc. दोस्तों, इस लेसन नंबर 1 जिसका नाम है ए ट्रिम ऑफ सर्जरी, इसमें आपको जेम्स हैरियट जो कि वेटरनरी डॉक्टर है, पशुओं के डॉक्टर है और जो कि इस लेसन के लेखक भी हैं, वो मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको एक बहुत अमीर लेडी मिसिज पंफ्रे मिलेगी। मिसिज पंफ्रे एक पालतू कुत्ता रखती है और वो अपने पालतू कुत्ते को लाड प्यार में न जाने कितना खिला देती है, अंडे, चॉकलेट, फिश etc. and due to which the dog had become very fat and lazy and he even could not walk properly. तो उस बहुत ज्यादा खिलाने के कारण क्या हो गया है, कुत्ता बहुत मोटा हो गया है, कुत्ते से चला भी नहीं जाता है। One day Mrs. Pumphrey was with her pet dog and she met Mr. Harriet. Mr. Harriet said, "Your dog is very slow, lethargy, lazy." तो एक दिन क्या था, मिसिज पंफ्रे जा रही थी, उसको रास्ते में मिस्टर हैरियट मिल गया। मिस्टर हैरियट ने कुत्ते को देखा और बोला कि आपका कुत्ता तो बड़ा ही सुस्त हो गया है, स्लो हो गया है। एट दिस मिसिज पंफ्रे सेड, "यस सर, आई गेव मैनी थिंग्स, न्यूट्रिशंस, चॉकलेट्स, फिश, एग्स, इवन देन माई डॉग इज वीक." तो उसने मिसिज पंफ्रे ने कहा, हाँ जी, मैं तो इसको न जाने क्या क्या खिलाती हूँ, अंडे भी खिलाती हूँ, मछली भी खिलाती हूँ और इतना कुछ खाने के बावजूद भी कुत्ता बेचारा कमजोर हो गया है। मिस्टर हैरियट न्यू द प्रॉब्लम दैट इट वाज ओवरफीडिंग दैट मेड द डॉग स्लो एंड लेथार्जी। जबकि मिस्टर हैरियट एक सर्जन है, वो जानता है कि कुत्ते की प्रॉब्लम कम खाना नहीं, ज्यादा खाना है। Anyhow, he went away. After some day, there was a frantic call of Mrs. Pumphrey to Mr. Harriet because dog was vomiting. तो कुछ ही दिन हुए थे इस घटना को जब वो मिले थे, उसके कुछ ही दिन के बाद एक बहुत जल्दी कॉल गया हैरियट के पास, वेटरनरी सर्जन के पास, मिसिज पंफ्रे का, जिसमें मिसिज पंफ्रे ने कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ क्योंकि मेरा जो कुत्ता है वो उल्टियां करने लग गया है और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। मिस्टर हैरियट केम देयर, ऑल्दो ही न्यू द रीजन इज ओवरफीडिंग, एंड ही वेंट देयर, ही मेट मिसिज पंफ्रे एंड टोल्ड मिसिज पंफ्रे द डॉग हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। चलो जी, वो गया, डॉक्टर ने मिसिज पंफ्रे से कहा कि मैंने चेक कर लिया है और कुत्ते को तो क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, वहां पर इसको सर्जरी और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मिसिज पंफ्रे वाज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड। शी थॉट दैट द डॉग वुड डाई इन सेपरेशन, द डॉग कुड नॉट लिव विदाउट हर। और मिसिज पंफ्रे घबरा गई, वो तो चिंतित हो गई, उसको लगा कि कुत्ता तो बिछो में मेरे से बिछड़ने के में मर ही जाएगा। और वो कुत्ते को बहुत लाड करती थी और कुत्ता भी मिसिज पंफ्रे को बहुत लाड करता था। एनी हाउ मिस्टर हैरियट वाज रिजिड टू से दैट डॉग हैड टू बी एडमिटेड, अदरवाइज देयर वुड बी नो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन उधर मिस्टर हैरियट भी आज अड़ गया, उसने भी कह दिया कि देखो कुछ भी हो, कुत्ते को हॉस्पिटल में तो दाखिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज
कोई सॉल्यूशन इस समस्या का नहीं होगा। ओके, मिसिज पंफ्रे एग्रीड। मिसिज पंफ्रे सेंट द डॉग विद eatables, cushions and many other comforts so that there might be no problem with the dog। चलो जी, आखिरकार मिसिज पंफ्रे मान गई और मिसिज पंफ्रे ने भेज दिया कुत्ते को बहुत सारे खाने पीने की चीजों के साथ, तकिए गदेलों के साथ, ताकि कुत्ते को कोई प्रॉब्लम ना आए। When the dog went there in the hospital of Mr. Harriet, there were many other dogs. They were all jumping. They were healthy. But on the contrary, this dog of Mrs. Pumphrey was very lazy and he even lie down on the floor and could make no activity। तो जब वहाँ पर गया ये कुत्ता, वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते थे जो उछल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये जो कुत्ता है मिसिज पंफ्रे का, ये बेचारा जाते ही जमीन पर लेट गया और कोई एक्टिविटीज ने नहीं की। ऑन द अदर हैंड, मिसिज पंफ्रे सेंट 2 डजन एग्स, वाइन, विस्की, मैनी अदर थिंग्स, फिश एक्सेट्रा फॉर द डॉग डेली। तो मिसिज पंफ्रे हर रोज अपने कुत्ते के लिए 2 दर्जन अंडे, मछली और न जाने क्या क्या चीजें भेजा करती थी। ऑन द कंट्रेरी, द डॉक्टर गेव हिम नथिंग टू ईट फॉर 1 or 2 days। और जबकि उसके विपरीत डॉक्टर ने उसको 1 या 2 दिन तो कुछ खाने को ही नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है प्रॉब्लम ओवरफीडिंग की है। फिर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज दी। आफ्टर सम डेज, डॉक्टर गेव ओनली 2 eggs एंड वेरी लिटिल टू ईट। और उसके बावजूद भी, कुछ दिन के बाद भी, डॉक्टर ने केवल थोड़ा बहुत खाने को दिया और कुछ नहीं दिया। एंड द डॉग स्टार्टेड टू रिगेन हिज हेल्थ। और करते करते जो कुत्ता है वो अपनी जो हेल्थ है उसको रिगेन करने लगा। एंड डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी now। why? because Mrs. Pumphrey sent many things, whiskey, wine, chocolate, fish, eggs, and all were consumed by the doctor। that is why doctor wanted to remain with the dog and as a permanent guest। और डॉक्टर को तो मजा आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर को खाने पीने का सामान हर रोज मिसिज पंफ्रे भेजती। और एक बार तो डॉक्टर का मन किया कि इस कुत्ते को मैं एक परमानेंट गेस्ट के रूम में रख लूं। मजाक में सोचा उसने, सोचा, कहा नहीं, सोचा। एनी हाउ, व्हेन द डॉग वाज वेल, व्हेन द डॉग वाज प्लेइंग विद अदर डॉग्स, व्हेन डॉग स्टार्टेड टू ईट थिंग्स प्रॉपरली एंड एज ए रूटीन 2 or 3 times daily, there was a call of Mrs. Pumphrey to ask about the well-being of the dog। तो हर रोज के 2-3 बार फोन तो आया ही करते थे मिसिज पंफ्रे के कुत्ते का हालचाल पूछने के लिए। एंड टुडे डॉक्टर सेड मिसिज पंफ्रे, नाउ योर डॉग इज ओके एंड यू माइट टेक हिम होम। तो उसने कह दिया, डॉक्टर ने, देखो जी अब आपका कुत्ता बिल्कुल ओके है, और अगर आप चाहो तो आप अपने कुत्ते को ले जा सकती हो। मिसिज पंफ्रे एट वंस केम देयर इन हर 30 feet लॉन्ग कार। और तो मिसिज पंफ्रे तो इंतजार कर रही थी, भागी भागी वो अपने 30 फीट की कार में भागी भागी आई। एंड ड्राइवर ओपन द डोर एंड डॉग जम्प्ड इनटू द लैप ऑफ मिसिज पंफ्रे। जैसे ही ड्राइवर ने मिसिज पंफ्रे के उतरने के लिए दरवाजा खोला, कुत्ता दौड़ करके मिसिज पंफ्रे की गोद में बैठ गया। एंड ही वॉज लिकिंग हर चीक्स एंड देयर वर लव अमंग बोथ। तो चलो जी, उनके बीच लाड लटकार हुआ और कुत्ते ने मैडम को और मैडम ने कुत्ते को बड़ा प्यार किया। नाउ डॉग वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और कुत्ता भी अब बिल्कुल ठीक था। देयर वॉज नो प्रॉब्लम एनीवे। और कोई प्रॉब्लम इस कुत्ते को अब नजर नहीं आ रही थी। मिसिज पंफ्रे थॉट दैट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सर्जरी दैट वॉज गिवन टू द डॉग बाय द डॉक्टर।
मिसेस पंपरे ने तो सोचा कि डॉक्टर ने जो सर्जरी इसकी की है इसकी वजह से कुत्ता बहुत स्वस्थ हो गया है। शी थैंक्ड डॉक्टर फॉर हर सर्जरी एंड सेड इट इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और मिसेस पंपरे ने धन्यवाद किया बल्कि डॉक्टर का कि आपकी सर्जरी की वजह से, आपने कुत्ते का जो ऑपरेशन किया है, सर्जरी की है, उसकी वजह से कुत्ता बच गया। एंड शी सेड इट ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पर कुत्ते की हालत देख करके मुझे लगता है कि सर्जरी की जीत हुई है। बट रियलिटी was known by the doctor that it was not surgery that was given to the dog। लेकिन सच्चाई डॉक्टर जानता था कि मैंने कोई सर्जरी इसको नहीं दी है, ये तो केवल ओवर फीडिंग को ही इसकी कम किया है। एंड स्टार्टेड टू मेक सम एक्सरसाइजेज, और मैंने कुछ एक्सरसाइज कुत्ते से करवाई है। ड्यू टू विच डॉग इज रिगेनिंग एंड ही इज एब्सोल्यूट इन हिज हेल्थ। और उस कारण क्या है, कुत्ता बिल्कुल अपने स्वास्थ्य में है। Anyhow, the dog was now very well। तो ये एक कहानी थी। हमने देखा कि एक सिंपल वेटरनरी डॉक्टर ने अपना एक अनुभव शेयर किया है, साझा किया है हम लोगों के साथ। बच्चों, आप एक तो लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आया करो, और इस लेसन को मैंने लगभग पूरा करा दिया। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में ये आ जाएगा। थैंक यू।